बच गई नागिन बन बांसुरी मेरो बिनु फन तन मन बच गई नागिन निकली पर्वत खोट बल्कि बांसुरी तू निकली पर्वत खोट बल्कि बांसुरी तू निकली डूंगर खोट तो मैं तो जानी थी तो मैं तो जानी थी तेरी तोड़ मरो तो मैं तो जानी थी मेरो बिनु फन तन मन बच गई नागिन बल्कि बांसुरी तुम सुन लो री ब्रजनार कहे मोहन की बांसुरी तुम सारे ब्रज को नाच नचाऊं मैं हर बन की बांसुरी मेरो बिनु बन तन मन बच गई नागिन स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोली वृंदावन बिहारी लाल राधे।
मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनुं हरे। श्री राधे तदेव श्री राधे श्री राधे राधे सारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहगां स्मरामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवती। बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जिनके लिए ये भगवान की कथा मंगलमयी भगवान का गुणानुवाद शुभ प्राप्त होता है, क्योंकि जीव के जन्म जन्मांतर भगवान के जब पुण्यों की पूंजी जब इकट्ठी होती है तब जाकर के ये भगवान की कथा भगवान का सत्संग हम सबको प्राप्त होता है। भक्तों, आज हम और तुम बड़े ही पुण्य आत्मा हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि पुण्य पवित्र जो मास है जिसका नाम है श्रावण मास, ध्यान से सुने, पुण्य पवित्र मास है जिसका नाम है श्रावण मास। और श्रावण मास के अंतर्गत जो अधिक मास है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास में बैठ करके हम और आप बड़े प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। देखिए, और महीनों में तो हम सब भगवान की पूजा भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, दान धर्म भी करते हैं, लेकिन जो अधिक मास में जो किया हुआ पुण्य है, धर्म है, दान है, वो महाराज 1000 गुना फल प्राप्त देता है, 1000 गुना। और महीनों में तो हम पुण्य धर्म दान इत्यादि करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में किया हुआ पुण्य, किया हुआ धर्म, किया हुआ दान 1000 गुना के बराबर फल प्राप्त होता है महाराज। इसीलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम। जो अधिक जो महीना है इनमें भी सबसे बड़ा उत्तम जो महीना है उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। और दूसरा अर्थ है अधिक मास, जिसमें अधिक फल की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं अधिक मास। और उसमें बैठ करके हम और आप बड़े प्रेम से भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी विशेष अनुकंपा है, बिना परमात्मा की कृपा के ये सब अधूरे हैं महाराज। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने बताया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना भगवान की कृपा के ये भगवान की कथा महाराज सुलभ नहीं हो पाती है, बिना भगवान की कृपा के। तो आइए, सत्संग का बड़ा महत्व बताया है गोस्वामी जी महाराज ने। क्या बताया कि एक बार क्या हुआ, जो विभीषण जी महाराज हैं, विभीषण, ध्यान दे करके सुनना, बहुत अच्छी कथा है। विभीषण जी महाराज लंका में रहते थे, रावण की लंका में, और रावण के भाई थे विभीषण जी, छोटे छोटे, लेकिन फिर भी रावण जो है दुष्ट आत्मा था और विभीषण जो है परमात्मा का भक्त था, राम जी का भक्त था। और भक्तों, जो विभीषण है ना, ये विभीषण उस लंका में ऐसे रहता था जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिब्या रहती है।
32 दांतों के बीच में जैसे कि जिब्या रहती है, ऐसे वो विभीषण उस लंका में रहता था। लेकिन लंका में जब रहता था कुटिया बना करके, तो विभीषण जी महाराज ने अपने मुख्य द्वार पर राम 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 लिख रखा था। क्या लिख रखा था? राम राम। अब जब राम राम लिख रखा था ना, तो एक राक्षस जो है उसकी कुटिया के सामने होकर के गुजरा। उसने देखा विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा हुआ है। अब तो वो राक्षस जो है उसने जाकर के और रावण से कहा, बोले महाराज आपके ही भाई हैं जिन्होंने अपनी कुटिया के दरवाजे के ऊपर जो है राम राम लिख रखा है, और तुम्हारा तो वो बड़ा शत्रु है वो राम। रावण को आई गुस्सा, और रावण ने देखा अच्छा इस विभीषण की इतनी जो है औकात, जो इसने जो है मेरे ही महल में रहता है, मेरे ही लंका में रहता है, और इसने जो है अपने दरवाजे के ऊपर राम राम लिख रखा है। अब तो रावण को आया क्रोध और पहुंच गया विभीषण के पास और जाकर के कहा, ए विभीषण बाहर निकल। अब विभीषण तो राम 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 मंत्र का जाप कर रहा है। लेकिन भक्तों देखो भगवान की भजन में कितनी ताकत होती है। जैसे ही जोर से आवाज लगाई, विभीषण बाहर निकल के आ। अब विभीषण जैसे ही बाहर निकल करके आया, देखा आज भैया की टंकार बहुत ऊंची है, क्रोध में है, ऐसा लगता है। तो उसी समय विभीषण ने कहा, बोले भैया क्या बात है? रावण ने कहा, बोले एक बात बता, तू मेरी लंका में रहता है, मेरा ही खाता है, और गुण उस राम के गाता है, नाम उस राम का लिख रखा है। अब उस विभीषण ने देखा कि मैं अब फंस गया। हे प्रभु, हे मेरे श्री राम, अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। अब इतनी देर में तुरंत उसको उपाय सूझ गया। क्या उपाय सूझा? विभीषण ने कहा, बोले भैया देख मैं उस राम का भगत नहीं हूं। अरे राम, मैं तो भैया और भाभी का भगत हूं। बोले कैसे? बोले राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी। मैं तो भैया और भाभी का भगत हूं, मैं तो उस राम का भगत थोड़ी। रावण ने कहा, बोले हाँ जब ही तो कहूं, मेरी लंका में रह करके और कैसे उस शत्रु का मेरे का जाप कर सकता है। तो भक्तों भगवान के सत्संग में इतनी ताकत होती है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम से, मन से, श्रद्धा से भगवान का सत्संग करता है, संकीर्तन करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। ऐसी ये भगवान की कथा है। आइए जब हम अपने घर से चलते हैं तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, छल, अहंकार, ये जो है हमारे हृदय में रहते हैं। और जब ये हृदय में रहेंगे तो भैयाओ हम भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जब दुर्गुण रहेंगे ना तो मन में जो है विषय आएंगे, मन नहीं लग पाएगा। और मन डोल रहा है बाहर और हम बैठे हैं कथा में, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। मन अगर हमारा कंट्रोल में रहेगा, मन अगर हमारा लक्ष्य की ओर रहेगा, तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए अपने मन को बनाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। सभी बोले अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं
कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जय सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम ताली बजा के दामोदरम, नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नचते नहीं। तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम राधे राधे पिया पिया बोलो जय राधे श्याम राधे 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 पिया पिया बोलो जय राधे
सुनिए भक्त